क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 8। चैप्टर 8 आपका है इकाई 8 या चैप्टर 8, इसका नाम क्या है कोण। तो वैसे आज की इस वीडियो में कोण को डिटेल में हल करेंगे, ठीक है। मतलब इसका डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, कोण के बारे में, ठीक है। और हाँ, इसमें आपका अभ्यास नहीं दिया गया है, इसमें आपका डायरेक्ट दिया गया है दक्षता अभ्यास, ठीक है। तो हम दक्षता अभ्यास को नहीं हल करेंगे, लेकिन हाँ कोण के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी परिभाषा, जैसे न्यून कोण, सम कोण, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो कोण, चैप्टर 8 क्या है कोण, एंगल्स। देखो हमने कोण बताएंगे, देखो सरल कोण, ऋज कोण, समकोण कोण, शून्य कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, वृत्त कोण, और भी आगे बहुत सारे कोण है, ठीक है। चादे और पटरी से कोण बनाना, फिर प्रकार और पैमाना से कोण बनाना, ठीक है। सब चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। हाँ चलिए इसके बारे में चलते हैं। चैप्टर 8 क्या है कोण, इसका बोलते हैं इंग्लिश में एंगल। नियम, इसका हो जाएगा रूल्स। कोण क्या होता है, चैप्टर का नाम क्या है कोण, तो कोण होता क्या है। दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। देखो दो रेखा है, इसके बीच में क्या है, झुकाव है ना, इस तरह से इसे बोलते हैं कोण। जैसे ये भी हो गया, ये क्या है, बीच में ये क्या झुकाव है ना, ये झुकाव, इसे बोलते हैं कोण। आई बात आपको समझ में। चलो कुछ विशिष्ट प्रकार के कोण। नंबर 1 सरल कोण या ऋज कोण, बातें की, दोनों में कोई आप कुछ भी कहो, बातें की है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। इधर हमारे घर में ना मोटर चल रहा है, मोटर पानी वाला, बहुत सारी आवाज़ आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप मैनेज करना यार, ठीक है। देखो ऋज कोण या सरल कोण किसे कहते हैं, एक रेखा हमको ऐसा है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, और ये बना आपका 180 डिग्री का कोण, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सरल कोण। और सरल कोण या ऋज कोण बात तो एक ही है, ये आपका होता है 180 अंश का ही होता है, उसे बोलते हैं सरल कोण या ऋज कोण, ठीक है। नंबर 2 संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण मतलब A to Z 360, ठीक है। टोटल कोण आपका होता है 360 डिग्री का होता है। तो ये संपूर्ण है, कंप्लीट है, इससे आगे कोण होता ही नहीं है, 360 अंश के आगे कोण नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये संपूर्ण कोण है। मैंने देखो एक रेखा है यहाँ से यहाँ तक, हमने यहाँ से यहाँ तक इसको स्टार्ट किया, फिर हम यहीं पे आके रुक गए, यहीं पे आके यहाँ रुक गए, ठीक है। यही हमारा होता है संपूर्ण कोण, ठीक है। हाँ ये आप देखो प्रत्येक कोण ये 90 अंश का होता है, ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का है, और ये भी 90 अंश का है। जब सबको जोड़ेंगे इस तरह से, ये बन जाएगा एक संपूर्ण कोण, ठीक है। आगे देखते हैं, आप मोटा मोटी समझ लो। शून्य कोण मतलब इसको बोलते हैं जीरो एंगल। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग किया, अब स्टार्टिंग करके हमने कुछ स्टार्टिंग नहीं किया, जहाँ से हमारा एक रेखा खींचा यहाँ तक, अब हम यहीं पे रुके हैं, हम कहीं गए नहीं, यहीं पर हम आके रुके हैं, इसे बोलते हैं शून्य कोण, ठीक है। हमने कहीं गया ही नहीं, स्टार्टिंग ही नहीं किया, यहीं पे आके रुके, इसे बोलते हैं शून्य कोण, ठीक है। आगे देखते हैं कोणों के प्रकार। नंबर 1 न्यून कोण किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल। वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा किंतु एक सम कोण से छोटा होता है, वह न्यून कोण होता है। आई बात आपको समझ में। शून्य कोण से बड़ा, लाइट चली गई। वह कोण जो शून्य कोण से बड़ा किंतु एक समकोण से छोटा होता है, वह कोण न्यून कोण होता है। 0 से ज़्यादा 90 से कम, ये हमारा होता है न्यून कोण, ठीक है। ये आपका 90 अंश का कोण ये होता है सीधी रेखा में, एक 90 अंश कम है, इसे बोलते हैं हम न्यून कोण। आप परिभाषा याद कर लेना, और ये चीज़ है 0 से ज़्यादा 90 से कम, बस इतना बहुत है। नंबर 2 अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। वह कोण जो सम कोण से बड़ा किंतु ऋज कोण से छोटा होता है, उसे बोलते हैं अधिक कोण। 90 से अधिक 180 से कम, वही होता है अधिक कोण, ठीक है। तो समकोण क्या होता है, समकोण हमारा होता है 90 अंश का कोण, तो ये 90 से अधिक है, ऋज कोण से छोटा होता है। ऋज कोण कितना होता है, वो होता है 180 अंश का कोण, तो ये 180 से ये है, इससे छोटा है, तो 90 से अधिक 180 से कम, यही होता है हमारा अधिक कोण।
नंबर 3 वृत्त या प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, वह कोण जो एक रिज कोण से बड़ा किंतु संपूर्ण कोण से छोटा होता है उसे बोलते हैं वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। 180 से अधिक 360 से कम उसे बोलते हैं हम वृत्त कोण। ठीक है, रिज कोण से बड़ा मतलब 180 अंश से बड़ा, और संपूर्ण कोण मतलब 360 अंश से छोटा कम। 180 से अधिक 360 से कम हो उसे बोलते हैं हम वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। नंबर 4 पे समकोण, राइट एंगल, वह कोण जो 90 अंश का हो उसे समकोण कहते हैं। देखो यहाँ पे 90 अंश का ये हमारा कोण है, इसे बोलते हैं समकोण। इसकी हो जाएगी परिभाषा, आसन कोण या संलग्न कोण, एग्जैक्ट एंगल, वह कोण जो दो कोण एक साथ लगे हों उसे आसन कोण कहते हैं। यहाँ देखो ये दो कोण हमारे ये है, एक कोण ये है और एक कोण हमारी ये है, दो कोण हमारे एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, इसे ही बोलते हैं आसन कोण। एक कोण हमारी ये है और दूसरा कोण हमारी ये है, एक साथ एक ही बिंदु पे लगे हुए हैं, इसे बोलते हैं आसन्न कोण या संलग्न कोण। रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, वह कोण जो दो कोणों का योग 180 अंश है तो रैखिक युग्म कहते हैं। दो कोणों का योग कितना हो, 180 अंश का हो, 180 डिग्री हो, उसे बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। एग्जाम्पल में देखो, मान लो एक रेखा है एक, ठीक है, ये हमारा कुछ डिग्री का कोण होगा, ये कुछ डिग्री का कोण होगा, जब दोनों जोड़ेंगे तो हमारा 180 अंश का ही आएगा, तो इसे बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। छोटे मोटर स्टार्ट। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, देखो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। देखो इसके सामने की भुजा ये बराबर है और इसके सामने की भुजा ये बराबर है, दोनों कोण आमने सामने की भुजा का क्या होती है, बराबर होती है, उसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, कोटिपूरक कोण या पूरक कोण क्या होता है, दोनों में कोई बात एक ही है, चाहे आप पूरक कोण कहो चाहे कोटिपूरक कोण कहो, बात एक ही है। इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, 40 + 50 डिग्री बराबर 90, 30 + 60 डिग्री बराबर 90, दोनों कोणों का योग क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, उसे बोलते हैं कोटिपूरक कोण या पूरक कोण। ठीक है, आगे देखते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो कोणों का योगफल 180 अंश हो तो संपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, 120 + 60 बराबर 180 अंश, 150 डिग्री + 30 डिग्री बराबर 180 अंश, 100 + 80 डिग्री बराबर 180 अंश। दो कोणों का योगफल क्या हो रहा है, 180 अंश हो रहा है, इसे बोलते हैं हम संपूरक कोण, और इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, हाँ अब देखते हैं हम आगे। ये तो हमारा कुछ कोण के बारे में कुछ परिभाषा थी। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। चाँदे और पैमाने से कोण कैसे बनाएंगे, 30 अंश का कोण कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो भाई साहब हम इस वीडियो में बताएंगे नहीं बना करके, कुछ चित्र है इस तरह से आप देख सकते हैं। हाँ, बनाने वाली वीडियो ना हम आपको पहले ही वैसे वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, जहाँ पर हम ये सब चीज़ें बना रहे हैं। ठीक है, ये तो मैं नोट्स है। ठीक है, आप नोट्स के रूप में सब देख रहे हैं। 30 अंश का कोण इस तरह से बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण जब का है 90 डिग्री का कोण है। तो 30 अंश का कोण क्या है, जब का होता है 180 अंश, जब का होता है 90 अंश का कोण, और इसके बीच में क्या है 130 अंश का कोण। आप चाहो तो यहाँ चेक कर सकते हैं चाँदी से। ठीक है, देखो ये हमारा क्या है, इधर से गिनेंगे, देखो हमारे यहाँ एक बिंदु है और इस बिंदु से यहाँ लेंगे ना तो हम इधर से गिनते हैं। ये क्या है, 30 अंश का कोण है ना, ये इस तरह से। ठीक है, अब हम बस आपको दिखा रहे हैं, आप देख लो। ठीक है, जब है 130 अंश का कोण, 60 अंश का कोण इस तरह से बनता है। ठीक है, चाहे आप इस बिंदु से बनाओ चाहे आप इस बिंदु से बनाओ। ठीक है, बनेगा 60
मतलब दोनों कुछ अंतर नहीं हुआ। इधर से भी 60 अंश का कोण बन जाएगा और इस बिंदु से भी 60 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ पे देखो 40 अंश का कोण हमने इस बिंदु से बनाया हुआ है, इधर से आपका बन जाएगा। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना। या देखो 60 अंश का कोण हमने बनाया हुआ है एक प्रकार में, यहाँ दूरी लेंगे कोई भी इस तरह से। ठीक है, अब उसको हम एक चाप मारेंगे इस तरह से। अब उसको हम घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, वहीं पर यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको एक चाप मार देंगे इस तरह से। अब उसके बाद पटरी से खींच देंगे, हमारा हो जाएगा 60 अंश का कोण। ठीक है, हम भाई अलग से वीडियो में बता चुके हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। 120 अंश को इस तरह से बनाएंगे, आप बस इसे देख लो। ठीक है, मोटा मोटा 90 अंश कोण हमारा इस तरह से है, इस तरह से कोण हमारा ये इस तरह से है, और ये 45 अंश कोण इस तरह से। ठीक, ये हमारा कटा हुआ है, इसको आप मत लिखना। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, पता है ये रेखा हमारा सही है, ये वाला। ठीक, ये वाला ये। ठीक है, तो वैसे भी तरह से हमारा कोण बनता है। हमें आप ये तो नहीं सीख पाओगे, लेकिन हाँ हमने जो बताया था आप ये हमने आपको पहले परिभाषा, समकोण, न्यूनकोण, वृत्त कोण, अधिक कोण, वो आप सीख जाओगे इस वीडियो से। ठीक है, रही बात इसकी, तो हम भाई अलग से वीडियो में बता चुके हैं, जिसमें हम A to Z बातों पर चर्चा कर रहे हैं। हम अपने खुद से ही हाथों से वीडियो में बनाकर बता रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हमने क्यों नहीं बताया, क्योंकि यह वीडियो केवल नोट्स है। ठीक है, अब नोट्स में ही हम आपको बता देंगे, समझाएंगे इसी में A to Z, तो नोट्स का मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, आप नोट्स समझते हो। ठीक है, अब मिलते हैं, अब हमारा दस्ता व्यास नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं चैप्टर नंबर 9 के साथ।